जय श्री राम। सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को विजय एकादशी पर्व की बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं विजय एकादशी व्रत कथा के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ इस पूजा का व्रत कथा पाठ अवश्य करना चाहिए। इसकी आपकी पूजा पूर्ण होगी। हिंदू धर्म में विजय एकादशी का अत्यंत पवित्र और विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। साथ ही हर कार्य में विजय और सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ती है। कहा जाता है कि जो भक्त विधि विधान से उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विजय एकादशी का व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि विजय एकादशी व्रत पर कौन से व्रत करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी का महात्मा सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? कृपया करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक आप बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो नाम है विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्मा के श्रवण में पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगह पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, विजय एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बतलाता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण तुम करो। श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री रामचंद्र जी की गोद में प्राण को त्याग करके स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री रामचंद्र जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर श्री रामचंद्र जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार कर पाएंगे? प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता जी, आप प्राण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वकलाभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता है।
वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालाभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री रामचंद्र जी को आया देख करके महर्षि वकदालाभ्य ने पूछा कि हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया? कृपा कर आप अपना प्रयोजन कहे। मुनि की मधुर वचनों को सुन करके श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वाकदालाभ्य ने कहा कि हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत के बारे में बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजय श्री की अवश्य ही प्राप्ति होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासी हो श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वकदालाभ्य ने कहा कि श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षी की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सजनता अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जो है जौ रखे। उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा को स्थापित करी। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि की पूजन करी। वह सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात को भी उसी तरह बैठे रख करके जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर के कलश को ब्राह्मण को देना चाहिए। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वर्ण करेंगे। मुनि की वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय की प्राप्ति की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय भी होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत का महात्मा श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।